जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर संविधान से संबंधित अपनी यहाँ पर 1000 प्रश्नों की ये सीरीज है। आपके लिए PDF भी दी जाएगी, ये जो कंप्लीट हो जाएगी फिर PDF आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकती हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वीडियो को पूरा बस देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 52 का राइट आंसर क्या है? तो बिल्कुल सही, आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है एक राज्यों का संघ। एक राज्यों का संघ यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 53 दिया गया है वह यहाँ पर देखिए, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्यों माना जाता है? ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर बताना है। क्यों माना जाता है इसको एक गणराज्य? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है 53 का वह है विकल्प नंबर 1 यानी कि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए इसको क्या माना जाता है? भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर पूछा गया है, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकृत किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस देश के भारतीय संविधान में जो है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना की गई है? तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि आयरलैंड आपका यहाँ पर सही आंसर है। आयरलैंड से जो है लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 55वां है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया है। तो 41वां संशोधन में, 42वां संशोधन में, 43वां संशोधन या 44वां संशोधन? क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर बताना है। 55 का राइट आंसर बताइए। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आपका राइट आंसर है 55 का यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि 42वां संविधान संशोधन आपका सही आंसर है। इसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द इनको जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका आंसर दिख गया और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, वयस्क मताधिकार आपका ये जो है राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो पूछा गया है वह क्वेश्चन नंबर 57। क्या पूछा गया है? भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो शक्ति का स्रोत बताना है। क्या है राजनीतिक शक्ति का स्रोत? बताइए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है और 57 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी, हम लोग अर्थात जनता। हम लोग अर्थात जनता, ये जो है भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 58 और 58 का सही आंसर क्या होगा? हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम या स्विट्जरलैंड या कनाडा? तो आपका सही आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? तो ये जो योजना ली थी किस देश से ली थी? USA से, UK से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से? तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो है वह है आपका 59 का विकल्प नंबर सी यानी कि कनाडा। कनाडा आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 60 यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ या अर्ध संघीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ या एकात्म राज्य? तो आपका सही आंसर, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो राज्यों का संघ के रूप में इसका वर्णन, भारत का वर्णन करता है भारतीय संविधान।
अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो कितनी अनुसूचियां हैं, तो सभी के लिए पता है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 आपका राइट आंसर है, 12 राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। तो बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर, 4 विकल्प दिए गए हैं, सर्व सत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या संघीय। ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है और 62 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानी कि संघीय आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। 18 हैं, 22 हैं या 16 हैं या 12 हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 63 है और 63वां क्वेश्चन है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपका क्वेश्चन। क्यों, देखिए इसमें आपकी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वह पूछा कि कितनी शामिल हैं इसमें। तो इसमें जो भाषाएं शामिल हैं वह 22 भाषाएं शामिल हैं, 22 आपका राइट आंसर, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद कितने हैं ये आपके लिए बताना है। तो बताइए कितने अनुच्छेद हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 64 और 64 का सही आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर है 395। 395 आपका यहाँ पर सही आंसर है, 395 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर देख लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्या है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें भारत को क्या कहा गया है ये आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका जो राइट आंसर है वह है आपका डी, यानी कि सर्व सत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य ये कहा गया है। ये आपके लिए याद रखना है। ये संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्व सत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर संघ सूची में विषयों की संख्या पूछा है कितनी है। तो बताइए, यहाँ पर 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, कितनी है, 47, 66, 97 या 100। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि 97 आपका यहाँ पर सही आंसर है, 97 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो देखिए हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ की संविधान से ली गई है। ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। तो कहाँ से इसकी जो अवधारणा ली गई है वह कहाँ से ली गई है ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। 67 का राइट आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि आयरलैंड जो देश है, आयरलैंड देश से ली गई है, ये आपके लिए याद रखना है। हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, ये इसकी जो अवधारणा ली गई है वह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 68वां क्वेश्चन, हमारे संविधान की प्रस्ताव में कोई उल्लेख नहीं है। तो न्याय का या भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की, समानता का, वैयक्तिक मताधिकार का। ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, 68 का सही आंसर बताना है और 68 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानी कि डी आपका सही आंसर है, वैयक्तिक मताधिकार का आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से। तो ये आपके 4 विकल्प हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई। तो 69 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि इंग्लैंड। इंग्लैंड आपका यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है अपने यहाँ पर, क्या है क्वेश्चन नंबर 70, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, राज्य मंडल के रूप में, महासंघ, राज्य संघ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 70 है और 70 का सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर आपका बी यानी कि राज्य संघ आपका यहाँ पर सही आंसर है। राज्य संघ जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 71वां क्वेश्चन पूछा गया, भारत का संविधान जो है देश को इस रूप में वर्णित करता है, राज्यों का संघ, महासंघ, एकात्म राज्य या राज्य मंडल। तो सभी के लिए पता है, ऊपर भी अभी पढ़ा था कि राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान देश को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। संघीय प्रणाली याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका। तो संघीय प्रणाली जो है ये कहाँ से ली गई है, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 72 का वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर बी, यानी कि क्या है राइट आंसर, कनाडा। कनाडा आपका यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया, कनाडा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, ये बताना है। तो क्या है इसका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर है, 73 का राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि भारत की जनता से, भारत की जनता से प्राप्त करता है। याद रखिए विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है, सी राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा जो है, न्यायिक समीक्षा इसका जो प्रावधान है, न्यायिक समीक्षा प्रावधान, ये किस देश से, आयरलैंड से लिया गया है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये आपके 4 विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर आपका डी राइट आंसर है, बी राइट आंसर है, यूएसए से आपका सही आंसर है, यूएसए से लिया गया है। तो ये आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है किसके द्वारा जोड़े गए हैं। तो ये जो शब्द जोड़े गए हैं कौन कौन से, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये किसके द्वारा जोड़े गए हैं, 16वें संशोधन, 7वें संशोधन, 42वें संशोधन या 44वें संशोधन, ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर बताना है, 75 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी आपका 42वें संशोधन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो ये किस देश की देन है ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 है अपना, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, जापान। तो ये 4 विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 76 है और 76 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1, यानी कि इंग्लैंड की ये जो है क्या है, अवधारणा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 77वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। तो वह कौन सा देश था, देश बताने यहाँ पर बताइए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि आयरलैंड जो है, आयरलैंड देश है, इस देश के संविधान से जो है यहाँ से लिए गए हैं। तो ये आपके लिए याद रखना है, क्या याद रखना है, आयरलैंड के देश के संविधान से। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या रहा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। चुनाव की प्रणाली, राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रणाली होती है एक किस देश से ली गई है, ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है सी, यानी कि आयरलैंड आपका सही आंसर है, आयरलैंड आपका राइट आंसर है, इस देश से ली गई है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली, आयरलैंड देश से। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची बताने, क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर, 79 का राइट आंसर क्या होगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो आपका 79 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पर सही आंसर है, ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर पूछा है, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जिसके हाथ में होती है, संसद, संविधान, राष्ट्रपति, जनता, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है ये आपके लिए बताना है। तो आपका सही आंसर है जनता, जनता यानी कि जनता, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर, जनता के हाथों में परम शक्ति होती है संविधान की जो प्रस्तावना के अनुसार। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि। तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली किस लिए है ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या होगा, 81 का राइट आंसर बताना है और 81 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी है, लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी है, इसलिए भारत में जो है सरकार की संसदीय प्रणाली है।
अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 82 पूछा गया है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है ये बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर, विशेषता नहीं पूछा है आपसे तो नहीं में आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा सी, यानी कि सरकार का आध्यात्मिक रूप, ये जो है आपका सही आंसर है। ये विशेषता नहीं है भारतीय संविधान की। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर पूछा गया है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है ये बताना। जो संघीय शब्द है, संघीय शब्द, इसका जो प्रयोग हुआ है भारतीय संविधान में कहाँ पर हुआ है बताइए। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर, तो 83 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि संविधान में कहीं नहीं, कहीं नहीं आपका ये जो है सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत खालिस्तान है, क्या है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में एक घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत खालिस्तान है तो राज्यों का संघ। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान कैसा है ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर, भारतीय संविधान कैसा है, संघीय है या, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं और आपका सही आंसर यहाँ पर क्या है, राइट आंसर विकल्प नंबर आपका ए जो है राइट आंसर, बी राइट आंसर होगा यहाँ पर। बी अर्ध जो है अर्ध संघीय आपका सही आंसर है, यानी कि संघीयबद्ध आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर दिख गया। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर अनुच्छेद आपका 32 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है, तो सामाजिक न्याय का अर्थ है। तो सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर। तो सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार की भेदभाव दूर होना चाहिए। ये जो है सामाजिक न्याय का अर्थ है। ये विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है तो बताइए कहा जाएगा, किसको कहा जाएगा। तो निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा, तो ये बताना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर, तो 88 का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य को क्या कहा जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो कहाँ पर देख सकते हैं ये आपके लिए बताना है। प्रस्तावना भाग 3 भाग 1 भाग 4, तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर, कहाँ पर देख सकते हैं, प्रस्तावना में। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है। ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 है और 90 का राइट आंसर आपके लिए बताना है और 90 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1, यानी कि ब्रिटेन। ब्रिटेन आपका सही आंसर है। यहाँ की एक ये जो है विशिष्टता है यहाँ की संविधान प्रणाली की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो किस रूप में वर्णित किया गया है, तो कई बार यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, राज्यों का संघ आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं। किस निर्णय में कहा गया है ये आपके लिए बताना है। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि SR बम्बई मामला आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर है। इसमें कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है, शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज्य प्रणाली, उपरोक्त सभी। तो आधारित
लोकतंत्र किससे संबंधित है, तो उपरोक्त सभी से संबंधित है। आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक तंत्र का अर्थ है खालिस्तान है, तो बताइए क्या है इसका अर्थ। एक तंत्र का अर्थ है खालिस्तान, अर्थ खालिस्तान है, तो क्या है इसका आंसर, तो आपका राइट आंसर सी, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, निरंकुश शासन, ये जो है आपका राइट आंसर है यहाँ पर, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर। एक तंत्र का ये क्या है, अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनीन यानी कि सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो निरपेक्ष है या समाजवाद है, लोकतांत्रिक है या प्रभुत्व संपन्न है, तो आपका सही आंसर है लोकतांत्रिक है। कैसा है, लोकतांत्रिक, यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है, तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है, तो आपका जो 96वां क्वेश्चन पूछा गया है, इसका राइट आंसर है क्या है, जनता का प्रभुत्व। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है, तो जनता का प्रभुत्व जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो देख लें, संवैधानिक राजसी का अर्थ है, तो संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 97 है, 97 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी, संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, तो संविधान द्वारा जो प्राप्त शक्तियां हैं उनके अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, ये आपका सही आंसर संवैधानिक राजसी का अर्थ है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका आंसर दिख गया है, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर कि भारत जो है सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। और किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं, तो किस तंत्र में, वह कौन सा तंत्र है जिसमें कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं, तो वह तंत्र कौन सा होता है, वह तंत्र होता है अल्पतंत्र, अल्पतंत्र, यानी कि विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर पूछा गया है कि उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था, तो ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या जर्मनी, ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है और इसका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी पहुंचे आपके यहाँ तक। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, तो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक दी गई है वह डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण ये अपने क्वेश्चन है, तो सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर लें। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को ये सभी लोग शेयर करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।